अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एचडी लर्निंग पॉइंट में आप सबका भलीकार। दोस्तों आज हम सीखेंगे एमएस वर्ड में कि हम पिक्चर अपने एमएस वर्ड में कैसे इंसर्ट कर सकते हैं और उस पिक्चर को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी फ़ाइल को ओपन करेंगे। यहाँ से ओपन करने के बाद अब हम आते हैं होम में। हमने कंप्लीट कर दिया। अब इंसर्ट में आते हैं। इंसर्ट में एक ऑप्शन है पिक्चर का, जहाँ से हम पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पे देखें। जैसे हम कर्सर को ऊपर लेके आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे पिक्चर का ऑप्शन है। जैसे मैं यहाँ एक पिक्चर को क्लिक करता हूँ तो पिक्चर को क्लिक करने के बाद यहाँ देखें हमारी एक विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो आपकी पिक्चर जो भी तस्वीर आप लेना चाहें, इंसर्ट करना चाहें, जहाँ भी पड़ी है तो आप वहाँ पे आने। जैसे मैं यहाँ पे एक डेस्कटॉप पे आने के बाद यहाँ पे कोई एक पिक्चर उठा लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे आया, ये पिक्चर मैंने सिलेक्ट की और इसको मैं जस्ट इंसर्ट कर लूँगा। इंसर्ट करने के बाद ये देखें मेरी एक पिक्चर क्रिएट इंसर्ट हो गई है। ठीक है, तो पिक्चर इंसर्ट होने के बाद आप ऊपर देखें ये एक पिक्चर का टूल क्रिएट हो गया है। जैसे ही मैं इस पिक्चर को आउटसाइड क्लिक करूँगा पिक्चर के बाहर, तो आप देखना ये पिक्चर टूल रिमूव हो जाएगा। जब वापस पिक्चर पे क्लिक करूँगा तो ये वापस आ जाएगा। तो इस तरीके से आप पिक्चर टूल में आके इस पिक्चर की जो स्टाइल है वो रख सकते हैं। और उसके अलावा इस पिक्चर की पोजीशन कहाँ रख दी है, पिक्चर को क्रॉप करना है, तो ये आप कर सकते हैं इस तरीके से। आप सबसे पहले हम यहाँ ऊपर आएंगे, यहाँ देखेंगे कि यहाँ है ब्राइटनेस। आप पिक्चर की ब्राइटनेस बढ़ाना चाहते हैं तो ब्राइटनेस यहाँ पे क्लिक करें। इसकी ब्राइटनेस इस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा कॉन्ट्रास्ट है, इसका कॉन्ट्रास्ट आपका इसका चेंज करना है तो वो कर सकते हैं। और उसके अलावा रिकलर करना चाहें, चेंज पिक्चर करना चाहें, जो पिक्चर आपने रखी है उसको रीसेट करना चाहें तो यहाँ से रीसेट भी कर सकते हैं। उसके अलावा अब हम आते हैं पिक्चर स्टाइल पे। इस पिक्चर को कौन सा स्टाइल लेना है वो भी आप यहाँ से कोई स्टाइल ले सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम आते हैं पिक्चर शेप पे। पिक्चर पे कोई शेप अप्लाई करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आके एक पिक्चर शेप क्रिएट करता हूँ तो ये देखें ये शेप इस पर अप्लाई हो गया। मेरी पिक्चर में जस्ट ये आई से, इसलिए ये पिक्चर इसका शेप इस तरह से आ रहा है। अगर यहाँ पे हमारी कोई दूसरी पिक्चर होती तो उस पर ये इस तरीके से शेप अप्लाई हो जाता। तो यहाँ पे पिक्चर शेप में हम आते हैं। इसमें काफ़ी और शेप आपको मिल जाएंगे जो आप अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं कंट्रोल-Z करके इसको अंडू कर लेता हूँ। ठीक है, फिर हम आते हैं पिक्चर बॉर्डर पे। आपने कोई शेप रख दिया, पिक्चर का बॉर्डर देना है तो दे सकते हैं। ठीक है, और उसकी लाइन वगैरह आपने ज़्यादा रखनी है तो वो भी रख सकते हैं। ठीक है जी, इस तरीके से। और आप चाहें तो इस बॉर्डर की आउटलाइन भी चेंज कर, नो आउटलाइन भी कर सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद पिक्चर इफ़ेक्ट हैं, कोई भी इफ़ेक्ट आप रखना चाहें अपनी पिक्चर पे तो रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ग्लो में आता हूँ। ग्लो में आने के बाद यहाँ से मैं ये एक सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखें मेरी पिक्चर पे ग्लो आ गया। और इस तरीके से मैं यहाँ से वापस आता हूँ पिक्चर इफ़ेक्ट में। यहाँ पे काफ़ी है, प्रीसेट है, शेडो रखना चाहें, रिफ्लेक्शन है, ग्लो है, सॉफ्ट एजेस है, बिवियल है, 3D रोटेशन, जो भी आप अप्लाई करना चाहें वो इस पिक्चर पे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम वापस अब हम आते हैं पोजीशन पे। मुझे पिक्चर की पोजीशन चेंज करनी है तो पिक्चर की पोजीशन चेंज करने के लिए मैं ऊपर आऊँगा। यहाँ पे एक पोजीशन का ऑप्शन है। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ देखिए आपको पिक्चर के विद टेक्स्ट रैपिंग आपको मिल जाएंगे। जैसे आप इसको सेंटर में रखना चाहें तो सेंटर पे कर लें। ठीक है, और उसको आप ऊपर की तरफ राइट साइड रखना चाहें तो रख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कहीं भी रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा पोजीशन हमारी सेट हो गई। अब दोस्तों अब जैसे मैं इस पिक्चर को कहीं मूव करना चाहता हूँ तो आपको ये इस पिक्चर को मूव करने में तकलीफ होगी, क्योंकि हमने इसको सबसे पहले यहाँ एक ऑप्शन होता है अरेंज का। अरेंज में जो ये टेक्स्ट रैपिंग है, टेक्स्ट रैपिंग में आने के बाद हम उस पिक्चर को कहीं भी मूव कर सकते हैं इजीली। तो अगर आपके यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखे हुए हैं
तो टेक्स्ट के ऊपर पिक्चर रखनी है तो यहाँ पे उसका ऑप्शन है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। जैसे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करूँगा तो यहाँ पे कोई जो टेक्स्ट लिखे होंगे उसके ऊपर ये पिक्चर आ जाएगी। अगर आप चाहते हैं जो वो टेक्स्ट है उसके पीछे बैकग्राउंड में ये पिक्चर आए तो यहाँ पे लिखा है बिहाइंड द टेक्स्ट। आप बिहाइंड द टेक्स्ट कर लेंगे तो ये पिक्चर उस बिहाइंड द टेक्स्ट हो जाएगी, ठीक है। और आप चाहते हैं कि नहीं भाई ये मुझे पिक्चर जो है अलग से रखनी है तो यहाँ पे एक ऑप्शन है थ्रो का। जैसे मैं यहाँ से थ्रो करूँगा तो आप इस पिक्चर को इसकी साइज़ कम कर सकते हैं। यहाँ से पिक्चर की साइज़ कम करने के बाद आप इस पिक्चर को इजीली कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो पिक्चर फॉर्मेट में हम आ जाते हैं, ठीक है। और पिक्चर इफेक्ट में जैसे हमने यहाँ पे ग्लो अप्लाई किया था, मैं ग्लो इसका ख़त्म कर लेता हूँ, ठीक है जी। पिक्चर इफेक्ट मैंने यहाँ पे 3D रखा था तो ये मैं इस तरीके से इसको ख़त्म कर सकता हूँ, ठीक है जी। तो अब पिक्चर पे आते हैं, हम वापस सिलेक्ट करते हैं इस पिक्चर को, मैं पोजीशन चेंज कर देता हूँ, ये इस तरीके से तो ऊपर लेके आता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो पिक्चर में हमने पोजीशन और रैपिंग करना सीख ली। उसके अलावा आप पिक्चर को रोटेट करना चाहें तो रोटेट कर सकते हैं, पिक्चर को क्रॉप करना चाहें तो इस तरीके से पिक्चर क्रॉप में आके आपने क्रॉप को क्लिक करना है। क्रॉप करने के बाद जैसे यहाँ किया तो आपने देखा यहाँ से पिक्चर के क्रॉप के ऑप्शन आ गए। आपको यहाँ से कितनी कम करनी है वो कर सकते हैं, ठीक है जी। इसको यहाँ से इस तरीके से आपने लेके आना है और ठीक है, उसको लेके आने के बाद यहाँ आप इसको क्रॉप कर सकते हैं, ठीक है जी। इस तरीके से आपकी पिक्चर क्रॉप हो जाती है। उसके अलावा आप उसकी हाइट और विड्थ चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप हाइट और विड्थ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम वापस आते हैं इंसर्ट में आने के बाद अब हम आते हैं क्लिप आर्ट में, ठीक है। क्लिप आर्ट क्या करता है? क्लिप आर्ट जैसे हम कोई पिक्चर अपने कंप्यूटर से अपनी गैलरी से उठाते हैं तो हमारी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वर्ड उसमें एक गैलरी है जहाँ पे ऑलरेडी कुछ पिक्चर पड़ी है, जहाँ जिसको हम क्लिप आर्ट बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, क्लिप आर्ट पे क्लिक करूँगा, ठीक है। क्लिप आर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। जैसे मेरी यहाँ से एक क्लिप आर्ट की विंडो ओपन होगी, यहाँ से हम गो करेंगे। गो करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपको काफ़ी सारी पिक्चर्स क्लिप आर्ट की नज़र आ जाएंगी। जो भी पिक्चर आप इंसर्ट करना चाहें वो अपनी फ़ाइल में इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं स्क्रॉल डाउन करके इसको नीचे लाता हूँ, आपको काफ़ी पिक्चर्स यहाँ से मिल जाएंगी। आप कोई भी पिक्चर यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने एक पिक्चर इसको मैंने सिलेक्ट किया तो यहाँ पे मेरी वो पिक्चर आ गई। मैं इस विंडो को यहाँ से ख़त्म कर लेता हूँ। अब इस पिक्चर को मैं आप देखें ये पिक्चर मेरी बिहाइंड है, मीन्स जो ये पिक्चर मेरी है वो इन फ्रंट है और ये बिहाइंड है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ टेक्स्ट रैपिंग में आने के बाद इसको भी थ्रो कर लूँगा। देखिए मैंने इसको जब थ्रो किया तो ना पिक्चर मेरी ये यहाँ पे आ गई। अब मैं इसको मूव इजीली कर सकता हूँ, इसकी साइज़ कम कर सकता हूँ इस तरीके से, ठीक है जी। अब उसी तरीके से जैसे इस पिक्चर पे हमने अगर स्टाइल चेंज करना था पिक्चर का तो किया, पिक्चर को इफेक्ट देना था तो कर सकते थे। इस तरीके से भी इस पिक्चर में भी हम उसी तरह इफेक्ट दे सकते हैं। जिस तरीके मैं यहाँ पे आता हूँ, इसका सॉफ्ट एज में आके इसको मैं 5 पॉइंट कर लेता हूँ, ठीक है। 5 पॉइंट मैंने किया तो आप देखें इस पिक्चर पे वो सॉफ्ट एज यूज़ हो गया। तो अब इस पिक्चर को आप पोजीशन चेंज करना चाहें तो सेम उसी तरीके से आप इस पिक्चर की पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको सेंटर पे किया तो मेरी पिक्चर सेंटर पे आ गई। तो इसी तरीके से दोस्तों हम पिक्चर इंसर्ट अपनी फ़ाइल में इंसर्ट कर सकते हैं। अपनी जो CV वगैरह हम बना रहे होते हैं, अपनी पिक्चर उसमें ऐड करनी है तो वो कर सकते हैं। उसके अलावा आप कोई बुक टाइप कर रहे हैं उसमें आपको पिक्चर इंसर्ट करनी है तो वो भी आप इजीली इस तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमारा लेसन 5 यहाँ पे ख़त्म हुआ। दोस्तों आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और जो भी आपको
कुछ भी पूछना हो, सवाल क्वेश्चन, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में हम मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।